आज बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर ने हंगामी खिताब किया है और ये खिताब असल में बर्तानिया की आवाम से था और ये खिताब शायद दुनिया में पूरे वर्ल्ड को बताने के लिए था कि क्या हो रहा है, मुझ पर क्या प्रेशर है। उन्होंने खिताब में असल में एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है, एब्सोल्युटली नॉट। असल में सूरत हाल ये है कि उन्होंने कहा कि इस वक्त मुझ पर शदीद प्रेशर पड़ रहा है और मुझे ये कहा जा रहा है कि आप इस जंग में, ईरान जंग में शामिल हो, और मुझे बार बार कहा जा रहा है कि आप अपनी पोजीशन चेंज करें। कहता है मुझे बताएं कि मैं अपनी आवाम को महंगाई में ले जाऊं, जंग में ले जाऊं, तबाही में ले जाऊं। ये जंग हमारी नहीं है और किसी सूरत हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, ना ये हमारे मफाद में है। तो मैं बड़ा क्लियरली बता देना चाहता हूं कि मुझ पर शदीद प्रेशर है और इस सूरत हाल में मैं बरतानिया का वजीर आजम होने के नाते आपको कह रहा हूं कि हम ईरान जंग में नहीं जाएंगे, हम अपनी कौम का सौदा नहीं करेंगे। सारी तबाही लंदन आ जाएगी, बरतानिया आ जाएगी, हम इसका पार्ट नहीं बनेंगे। देखिए, आज बरतानिया के वजीर आजम ने कह दिया एब्सोल्युटली नॉट। ट्रंप को इस जंग में जो झटके लगे हैं आप उसका तसव्वुर नहीं कर दे। इनमें से सबसे बड़ा झटका यही है कि बरतानिया के वजीर आजम ने हंगामी खिताब करके खुद कह दिया है कि जी हमने इसमें जाना ही नहीं है। बरतानिया का मफाद वो नहीं है जो अमेरिका का मफाद है। यदि अमेरिका को ट्रंप की वजह से देखना पड़ा है, आपको पता है बरतानिया कितना पुराना इत्तेहादी है, इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। श्रीलंका से लेकर बरतानिया तक हर जगह से अमेरिका को ना और सिर्फ ना सुनने को मिली है। ट्रंप ने भी गुस्से से जवाब दे दिया है कि मैं सोच रहा हूं कि अमेरिका को अब नेटो से निकालूं, हमारे बगैर नेटो एक कागजी शेर है। और पुतिन ये बात जानता है। ये पुतिन वाली बात असल में इसने जोर देकर कही है और इनडायरेक्ट यूरोप और बरतानिया को ये मैसेज दिया है कि जरा मेरी ये ईरान वाली जंग खत्म हो लेने तो तुम सबको मैं ऐसा निपटूंगा कि जैसे निपटने का हक है। अब ट्रंप की स्कीम ये थी कि यूरोप और गल्फ स्टेट को आगे करके इजराइल को बगल में लेकर आराम से पीछे हट जाऊंगा और मेरे हिस्से की जंग आराम से ये लड़ेंगे। मैं और मेरा बगल बच्चा इजराइल दोनों मोर्च से आराम से बैठकर हम प्लानिंग करेंगे, तबाही होती रहेगी, इजराइल अपना खेल करता रहेगा। अब मसला सारा ये है कि ईरान ने दे दिया इनको सरप्राइज, ईरान ने करना शुरू कर दिया अटैक। अब अगर ईरान इस तरह का अटैक ना करता तो ये सारे कूद पड़ते। ये जो आपको यूरोप और ये सारे नजर आ रहे हैं ना, ये आप मत समझिएगा कि बड़े अच्छे लोग हैं, ये किसी गलत फहमी में ना रहिएगा। ये सिर्फ ईरान ने चूक के की है, इनकी बड़ी तबाही अमेरिका की पूरे गल्फ रीजन की है। और उसके बाद इजराइल का बेड़ा गर्क कर दिया, परखच्चे उड़ा दिए हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद किया हुआ है। तो कोई मुल्क पंगा लेने को तैयार नहीं है इस वक्त। और ये आप मत समझ लें कि जी ये इसलिए नहीं आ रहे, ये बड़े चैंपियन है। कोई चैंपियन नहीं है, ये यूरोप के लोग कोई चैंपियन नहीं है। ये इतना जुल्म हुआ है गजा में, इन्होंने क्या कर लिया है? ये इतना सब कुछ हुआ है, ये खड़े हो गए, कुछ भी नहीं कर सकते। बहरहाल अब इस सारी सूरत हाल में ईरान असल में मज़ाहमत कर गया। अब रिजीम चेंज हो जाता तो ये सारे आगे बढ़ जाते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। इन लोगों में से कितनों ने मजम्मत की है अमेरिका की और अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए हैं कि तुमने ईरान में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंक को उड़ाया है, बच्चियों को मारा, 170 बच्चियों को, तमाम चीजें तबाह की। इनमें से कितने खड़े हुए हैं? कोई भी खड़ा नहीं होगा, नहीं हुए। तो आप ये समझे इस वक्त अगर ये स्टैंड ले रहे हैं तो इसलिए कि सिर्फ इन सबको अपनी पड़ गई है कि भाई हमारा बेड़ा गर्क हो गया है, हमने नहीं आना इस जंग में, हमारे पास तेल नहीं, गैस नहीं है, हमारी तो सांसें बंद हो जाएंगी, हम तो मर जाएंगे। अब ये ज़हन में रखिए, अगर ईरान मज़ाहमत ना करता या रिजीम चेंज हो जाता या हुकूमत कमज़ोर पड़ जाती तो ये वाकई यूरोप की रियासत किसी सूरत ये पीछे न हटती। बहरहाल ईरान ने शदीद मुज़ाहमत के साथ अमेरिका और इजराइल को पीछे धकेल दिया। अब मसला क्या है? अब असल में इजराइल प्रेशर डालता रहा है हमेशा अमेरिका पर कि तुम यूरोप को लेकर आओ। डियागो गार्सिया पर अटैक हुआ, उन्होंने कहा जी हमने अटैक नहीं किया, क्लियर कहा। नेतन्याहू ने कहा जी अगला नंबर पेरिस का, यानी फ्रांस का, जर्मनी का, बरतानिया का, उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद साइप्रस पर, तुर्की पर, इवन के कल की बात है ये जो कुवैत पर अटैक हुआ है, कुवैत के वाटर प्लांट पर, ईरान ने कहा हमने नहीं किया, उन्होंने कहा इस्राइल ने किया है ताकि वो चाह रहे हैं कि हमारे खिलाफ लड़ाई हो। देखिए अब नाए हॉर्मस की बंदिश चीन और रूस की सफारती, सियासी और लॉजिस्टिक सपोर्ट की वजह से यूरोप और बरतानिया देख चुके हैं। यूरोप अब चाह रहा है कि किसी तरह डील हो जाए रूस के साथ, वो नेटो टूटती है टूट जाए। अब ईरान अगले कई साल तक इस तरह मज़ाहमती जंग लड़ सकता है और हॉर्मस, ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मस की बंदिश है उसकी वजह से यूरोप बरतानिया की मैशत खंडर बन जाएगी। दूसरी सूरत है, अब यूरोप ये चाह रहा है कि हमें यूक्रेन जंग से निकलना है, हमें रूस के साथ कोई डील फाइनलाइज करनी है। इसलिए स्पेन का जो प्राइम मिनिस्टर है वो जा रहा है चाइना और वहां पर जाकर डील फाइनलाइज हो रही है। सारे कुछ ना कुछ करने को तैयार हैं। और दूसरी सूरत हाल सबसे बड़ी ये है कि
इजराइल हमेशा ये करता था कि अमेरिका के जरिए मुस्लिम कंट्रीज को या यूरोप को वो हमेशा बैठकर अपने मफादात इनके थ्रू पूरे करवाता था, अमेरिका के थ्रू। तो अब अमेरिका असल में ये अमेरिका का जवाल है, ये इससे बदतरीन जवाल नहीं हो सकता किसी सुपर पावर का, क्योंकि उसको खड़े होकर सारे मुल्क के हमने नहीं लड़ना तुम्हारे साथ, तुम कमजोर हो, क्योंकि थाट तबाह है, पैट्रियट तबाह। वो ये समझते हैं कि ईरान के मिसाइलों के आगे दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर नेवी फौज ये घुटने टेक चुकी है, तो हम किस खेत की मूली हैं, हम क्यों जाएं? अगर इनका सिस्टम काम नहीं कर रहा तो हमारा कैसे काम करेगा? तो देखें, जब सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि अब वो दिन चले गए हैं कि अमेरिका के साथ क्यों खड़ा। वो कह रहे हैं अमेरिका अगर ईरान से नहीं लड़ सकता, आप सोचे ईरान लड़ किससे रहा है? सुपर पावर अमेरिका, 1000 अरब डॉलर उसका सालाना फौज का बजट है, सुपर पावर अमेरिका और न्यूक्लियर ताकत ऊपर से, और लड़ाई किसे हो रही है? इजराइल, वो भी न्यूक्लियर ताकत, उन दोनों को शिकस्त दे रहा है और उसके साथ 7-8 मुल्कों से वो लड़ाई कर रहा है। तो ईरान की जो मैशत है वो तो खंडर पहले थी, अब इनकी भी हो रही है। तो ईरान से लड़ कर तो आराम से रूस आगे जाएगा। आगे ही वो देख रहे हैं कि इस लड़ाई में रूस का फायदा हो रहा है, यूरोप की तबाही हो रही है, तो यूरोप के इलाके वो ले लेगा। जब वो कमजोर होंगे, मैशत कमजोर होगी, आवाम सड़कों पर निकल आएगी, तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। लिहाजा उन्होंने वसी तर मफाद में कौम को बता दिया है कि भाई हमने अमेरिका को नहीं सामने कुछ रखना। देखिए, ट्रम्प का रवैया इस वक्त नागिन की तरह हो चुका है, जिसे पहली बार ने यानी उल्टा खुद किसी ने डस लिया हो। अब वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले रगड़ा ईरान को लगाता है, फिर यूरोप को लगाता है, फिर बरतानिया को लगाता है। यूरोप और बरतानिया अच्छी तरह वाकिफ हैं कि ट्रंप किस हद तक इंतकामी सोच का मालिक है, लिहाजा वो अपने हथियारों की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप रूस को कह कर इनके लिए कोई मुसीबत ही खड़ी ना कर दे। अब ये भी सूरत हाल है। यहाँ आप देखें ना, इसने किया क्या, इसने ये बात की कि भाई हम इस सूरत हाल में कोशिश ये करेंगे कि किसी ना किसी तरह हम मामलात को हल कर लें। और मामलात कैसे हल करें? हम मामलात को ऐसे हल करें कि हम आने वाले वक्त के लिए अब रूस से कोई डील कर लें, कोई तेल ले लें। उसने कह दिया भाई मैंने कोई तेल नहीं देना, कुछ नहीं करना। नेटो मुस्तकबिल करीब में माजी का हिस्सा बन जाएगा। आज की नेटो कई रियासतें आने वाले कल में रूस के साथ इत्तेहादी बनेंगी। वो तंग आ गए इसराइल से, अमेरिका से। देखिए, यूरोप इस जंग में सबसे ज्यादा मुतासिर है। अभी यूरोप ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो ये सूरत हाल है। तो सोचे जब यूरोप पार्टिसिपेट कर लेगा तो क्या मामला। आपको क्या लगता है ईरान के मिसाइल लंदन नहीं जाएंगे? ईरान पेरिस तक अटैक नहीं कर सकता? ये लोग लड़ ही नहीं सकते। इनकी तो जो हालत है, हशर है। सोचे ये जाए, ऊपर से रेड सी बंद हो, ऊपर से यमन अटैक कर दे, फिर हिजबुल्लाह की ये नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो बड़ा वाइज डिसीजन है इन सब का, कमाल है। आपको इस बंदे को दाद देनी पड़ेगी। देखिए, ये कुदरत के कारनामे हैं। यकीन कीजिए, ये ईरान जंग ना होती, सारी जिंदगी ईरान इतना मजबूत ना होता, कमजोर ही रहता। इन लोगों को पता चल गया है कि भाई अब देखिए एक और पॉइंट क्या है। गल्फ कंट्रीज का बड़ा वाइज फैसला है, बहुत कमाल। आप उनको दाद दें कि उन्होंने एन मौके पर ईरान के अटैक हुए, उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया। उनको पता है कि जंग हमारे अब उन्होंने नहीं रिटेलिएट किया तो फिर आपको पता है कि एक और मुल्क है वो भी रिटेलिएट नहीं कर पाया। इसके बाद यूरोप भी रिटेलिएट नहीं कर पाया। फिर उसके बाद और बाकी 1 बाय 1 करते, यानी इंडिया ने भी नहीं किया था रिटेलिएट। तो इंडिया को भी अमेरिका ने कहा था कि आप आए, उन्होंने कहा हम क्यों आए। हत्ता के मोदी ने बड़ी डील की थी रूस के साथ मिलकर और फिर इजराइल के साथ, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऑल टाइम लो करेंसी है आज इंडिया की, और इंडिया की मैशत का बेड़ा गर्क हुआ है। इस जंग में इंडिया की इकोनॉमी को 30 अरब डॉलर से ज्यादा का लॉस हो चुका है। सो अब ये ज़हन में रखिए कि सारे मुल्कों की मैशत तबाह हो रही है और किसी वजह से हो रही है, ट्रम्प की वजह से हो रही है। तो कोई पागल है इनका साथ देगा? सो अब अमेरिका के लिए तो सूरत हाल काफी ज्यादा खतरनाक है। अमेरिका इस खेल में बिल्कुल तबाही के आखिरी दहाने आ गया, और इसीलिए तो ट्रंप ने आज कह दिया ना, वो कहता भाड़ में जाए सब कुछ, मैं जा रहा हूँ 1.5-2 हफ्ते तक यहाँ से निकल रहा हूँ, किसी को कुछ करना है कर ले, नहीं करना ना करे, मैं तो पीछे नहीं को काम करने वाला। बहरहाल स्टेट ऑफ हार्मस को छोड़कर ये क्या, अमेरिका खत्म, गुड बाय, टाटा, इनका द एंड हो गया है। ये सुपर पावर की कुर्सी पर नहीं खड़े हो सकते। ये सुपर पावर की कुर्सी गई है चाइना के पास मुस्तकबिल की, लेकिन उसके मशीर के तौर पर ईरान आ गया। ईरान अभी कम से कम बैठे बैठाए 150 मुल्कों से आगे चला गया। आप देखेंगे पाबंदियां हटेंगी ईरान पर, ईरान के पासपोर्ट को वैल्यू मिलेगी। सारे अब ईरान के साथ डील करेंगे कि जिसने अमेरिका को इतनी बड़ी शिकस्त दी है, जिसने इजराइल को इतनी बड़ी शिकस्त दी है, दुनिया में एक ट्रेंड बदल गया है। आप अगर फौजी ताकत में आगे हैं तो आप किसी को भी शिकस्त दे सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये ईरान ने असल में आज साबित कर दिया है।